ये क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स करेंगे आज। तो LHS हमारा x इंटू वाई का इन्वर्स है इक्वल टू x हमारा -2/3 इंटू वाई हमारा -3/4 है, उसका इन्वर्स इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल हो गए, 2 और 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो -1 इंटू -1 हमारा 1 आएगा, 1 इंटू 2 हमारा 2 आएगा। 1/2 का इन्वर्स इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2। तो RHS अभी लेंगे हम लोग। RHS इक्वल टू x इन्वर्स इंटू वाई इन्वर्स इक्वल टू -2/3 हमारा x है, तो x का इन्वर्स हमारा 3/-2 है, और y का इन्वर्स y हमारा -3/4 है, इसलिए y का इन्वर्स 4/-3 है। अभी कैंसिलेशंस करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1 इंटू 2 2/-1 इंटू -1 1 है, 2/1 इक्वल टू 2। तो LHS इक्वल टू RHS 2 इक्वल टू 2 और LHS इक्वल टू RHS। सो x इंटू वाई इन्वर्स इक्वल टू x इन्वर्स इंटू वाई इन्वर्स। अभी फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। द नंबर डैश हैज़ नो रेसिप्रोकल। नंबर 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो जैसे 0 है, आप देखिए तो 0/1 आप ले सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा ये 1/0 है, जो कि अनडिफाइंड है। तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अब इसको 0/2 लीजिए, तो उसका रेसिप्रोकल 2/0 है, जो कि अनडिफाइंड है। तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। डैश एंड डैश हैव देयर ओन रेसिप्रोकल। 1 एंड -1 के रेसिप्रोकल वो खुद हैं, जैसे 1/1 है आपका, तो उसका रेसिप्रोकल आपका 1/1 होगा। जैसे -1/1 है, तो उसका रेसिप्रोकल 1/-1 होगा, जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो -1/1। तो ये और ये सेम है, और ये और ये सेम है, तो ये दो नंबर्स के रेसिप्रोकल वो खुद ही हैं। इफ A is a reciprocal of B and B is a reciprocal, if A is a reciprocal of B then B is a reciprocal of, इसका आंसर A होगा। तो आप A को मान लीजिए ऐसे कोई नंबर हम लोग लेते हैं, सपोज 5/2। ये A है हमारा, A सपोज 5/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग B को 5/2 लेते हैं, B हमारा 5/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है A वो 2/5 है, तो A रेसिप्रोकल ऑफ B बन गया। तो B किसका रेसिप्रोकल है? अभी B का रेसिप्रोकल A ये है। अभी A का अगर रेसिप्रोकल लेंगे हमें फिर से B मिल जाएगा, मतलब B का रेसिप्रोकल A है, A का रेसिप्रोकल B है, वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो A इज अ रेसिप्रोकल ऑफ B, देन B इज अ रेसिप्रोकल ऑफ A। जैसे A हमारा 2/5 है, तो उसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग लेंगे तो हमें 5/2 मिलेगा, जो कि B है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। A इज द रेसिप्रोकल ऑफ B, तो पहले हम लोग B को 5/2 लिए, तो उसका रेसिप्रोकल A 2/5 है। अगर A का रेसिप्रोकल हम लोग लेंगे तो हमें 5/2 मिलता है, जो कि B है। तो A का रेसिप्रोकल B है और B का रेसिप्रोकल A है। 11 इंटू 5 इनवर्स इक्वल टू 11 इनवर्स इंटू 5 इनवर्स। -1/8 इंटू डैश इक्वल टू 1। तो नंबर इंटू इट्स रेसिप्रोकल हमेशा 1 होता है, तो -1/8 है, तो उसका रेसिप्रोकल हमारा 8/-1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तो -8/1 इक्वल टू -8। तो यहाँ पर अगर हम लोग -8 मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, -1 इंटू -1 हमें 1 मिलेगा। तो मैं पेंसिल से दिखा दूँ, सपोज ये कैंसिल कर दे तो ऐसे -1 इंटू -1 हमें 1 मिलेगा।
तो ऐसे हमें इसे पेंसिल से कैंसिल नहीं करना है, मैं ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन दिखा रही थी। तो डैश इंटू -5 1/3 इक्वल टू 1, तो नंबर इंटू इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 1। तो नंबर हमारा -5 1/3 इक्वल टू 3 5 जा 15 + 1 16, तो -16/3। तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/-16 या -3/16। तो इसका आंसर आएगा -3/16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिलता है।